प्राचीन समय की बात है। राजस्थान के एक छोटे से राज्य में भैरवगढ़ नामक एक नगर था। यह नगर संपन्न और खुशहाल था। यहाँ के राजा वीर सिंह बहुत ही न्यायप्रिय और धर्मपरायण शासक थे। उनके राज्य में हर कोई सुखी और संतुष्ट था, लेकिन उनकी एक ही चिंता थी, नगर के पास के जंगल में रहने वाला एक राक्षस। यह राक्षस हर पूर्णिमा की रात नगर पर हमला करता और निर्दोष लोगों को अपना शिकार बनाता। उसकी भयंकर शक्ति और मायावी शक्तियों के कारण कोई भी उसे हरा नहीं पाता। नगरवासियों ने कई बार राजा से राक्षस को मारने की प्रार्थना की, लेकिन कोई भी योद्धा उसके सामने टिक नहीं पाया। उसी समय वीरता और सिद्धियों के धनी गोगा जी का आगमन हुआ। गोगा जी नागों के स्वामी और एक महान योद्धा थे। उनके पास असीम शक्ति थी और वे अपने भक्तों की रक्षा के लिए सदैव तत्पर रहते थे। जब राजा वीर सिंह को गोगा जी की वीरता और चमत्कारी शक्तियों के बारे में पता चला, तो उन्होंने उनसे नगरवासियों की रक्षा करने की विनती की। गोगा जी ने राजा की प्रार्थना स्वीकार कर ली और उस राक्षस का संहार करने के लिए तैयार हो गए। उन्होंने अपने घोड़े पर सवार होकर जंगल की ओर प्रस्थान किया, जहां वह दुष्ट राक्षस रहता था। गोगा जी जब जंगल पहुंचे तो उन्होंने देखा कि राक्षस ने एक बड़े वृक्ष के नीचे अपनी गुफा बनाई थी। जैसे ही गोगा जी वहां पहुंचे, राक्षस क्रोधित होकर बाहर निकला। उसकी लाल आंखें अंगारे जैसी जल रही थी। उसका शरीर बहुत विशाल था और उसकी गर्जना से पूरा जंगल कांपने लगा। राक्षस ने गोगा जी को ललकारते हुए कहा, कौन है तू जो मेरे क्षेत्र में आया है? क्या तुझे अपने जीवन का मोह नहीं है? गोगा जी ने उत्तर दिया, मैं गोगा पीर हूं, नागों का स्वामी। मैं यहां तेरे अत्याचारों को समाप्त करने आया हूं। अब तेरा अंत निकट है। गोगा जी और राक्षस के बीच भयंकर युद्ध प्रारंभ हो गया। राक्षस ने अपने मायावी जालों से गोगा जी को फंसाने की कोशिश की, लेकिन गोगा जी ने अपने नागों को आदेश दिया और उन्होंने राक्षस के सारे मायाजाल नष्ट कर दिए। राक्षस ने गगनभेदी गर्जना की और अपनी विशाल गदा से गोगा जी पर वार किया, लेकिन गोगा जी ने अपनी तलवार से उस प्रहार को विफल कर दिया। इसके बाद गोगा जी ने अपनी दिव्य शक्ति से राक्षस पर प्रहार किया, जिससे राक्षस धराशायी हो गया। राक्षस ने देखा कि अब उसकी हार निश्चित है, तो उसने गोगा जी से प्राणदान की याचना की। गोगा जी ने कहा, यदि तू अपने पापों का प्रायश्चित करेगा और फिर कभी किसी निर्दोष को कष्ट नहीं देगा, तो मैं तुझे जीवन दान दूंगा। राक्षस ने गोगा जी के चरणों में गिरकर क्षमा मांगी और सच्चे हृदय से प्रायश्चित किया। गोगा जी ने उसे जीवन दान दिया, लेकिन उसे जंगल छोड़कर किसी विशाल स्थान पर जाने का आदेश दिया। राक्षस के पराजित होते ही नगरवासियों में खुशी की लहर दौड़ी। राजा वीर सिंह ने गोगा जी को